in 2D, in 2 dimensions, the same thing can be written as for given epsilon greater than 0, there exists neta greater than 0. Neta will depend on epsilon. ठीक है, such that fxy in 2D fxy minus l is less than epsilon whenever z minus z naught क्या हो जाएगा, that is distance between z and z naught, so that will be x naught square plus y minus y naught square whenever this is less than it. ठीक है, और सिंपली वी कैन से मॉडुलस x लेस देन ईटा बाय 2 और मॉडुलस y लेस देन ईटा बाय 2 ऐसे बोल सकते हैं. सो दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल. और जो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात कर रहे हैं दैट विल बी बिहेविंग लाइक टू वेरिएबल ओनली, जो बिकॉज z इज इटसेल्फ ए फंक्शन ऑफ x एंड y. ठीक है, सो एग्जांपल इसका एक वो ले लेते हैं, लेट अस से that fx equals to let us say x square y square divided by x4 plus y4 when x y is not 0. ठीक है, and 0 when x y is origin. तो हमें चेक करना है to check if limit x y tends to 0 0 fx y exists. ठीक है, दिस इज बेसिकली fx, और इसको fz भी कह सकते हैं बिकॉज ठीक है गिवन हियर कि यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ fz है वो 0 है. ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करें. अच्छा, जो 1D में जो लिमिट हम पढ़ते थे उसमें और इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि इन दैट वन वेरिएबल जो होता था फंक्शन का, तब हम लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते थे बिकॉज एक ही डायरेक्शन थी, या तो लेफ्ट से अप्रोच करेंगे उस पॉइंट को या राइट से. पर इसमें जो z है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ये तो 2 डिमेंशनल है, मीन्स इनपुट ही 2 वेरिएबल है. ठीक है, तो इसमें तो देर विल बी मैनी डायरेक्शन, लाइक ये अगर हम लोग मान लो 0 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, सो इस डायरेक्शन से भी आ सकते हैं, इससे भी आ सकते हैं, इससे कहीं से भी आ सकते हैं. देयर विल बी इनफाइनाइट डायरेक्शंस. ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, इसमें क्या है कि अच्छा अगर हम लोग x एक्सिस के अलोंग 0 0 की तरफ मूव करें तो x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, y तो 0 हो जाएगा. सो fx लिमिट x y टेंस टू 0 0 क्या होगा, इसमें देखो y 0 बट x इज नॉट 0. ठीक है, x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, तो कौन सी डेफिनेशन फॉलो होगी, ये डेफिनेशन फॉलो होगी बिकॉज इसमें तो x एंड y दोनों 0 होना तभी ये फॉलो होगी. तो ऊपर वाले डेफिनेशन में अगर हम देखें तो y 0 है, सो x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर 0 x4 प्लस 0 और लिमिट x y टेंस टू 0 0. सो इसमें तो ये 0 डिवाइड बाई सम नॉन 0, 0 डिवाइड बाई x4 इज नॉन 0, सो ये हो गया 0. ठीक है, सो लिमिट इसकी x एक्सिस के लॉन्ग 0 है, ऐसे ही y एक्सिस के लॉन्ग वी कैन फाइंड. y एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, तो वो भी 0 ही आएगी बिकॉज उसमें क्या हो जाएगा 0 इंटू वाई स्क्वायर 0 प्लस y4 0 डिवाइड बाई y4 इज ए नॉन 0 क्वान्टिटी, उसमें 0. बट स्टिल वी आर नॉट श्योर कि इसकी जो लिमिट है वो 0 होगी बिकॉज हमने अभी तो सिर्फ 2 डायरेक्शन लिए, x के लॉन्ग एंड y के लॉन्ग. अगर हम ये डायरेक्शन लें y इक्वल्स टू एम एक्स, भाई 0 0 पे इस डायरेक्शन से भी तो मूव कर सकते हैं, तो क्या हो, लेट अस पुट y इक्वल्स टू एम एक्स. ठीक है, तो लिमिट x
टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स फोर प्लस वाई फोर। तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 हाँ इसमें लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स स्क्वायर वाई की जगह वी आर टेकिंग एम एक्स बिकॉज वी आर मूविंग अलोंग द रेडियल डायरेक्शन ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर एक्चुअली वाई फोर क्या हो जाएगा एम फोर एक्स फोर। सो दैट इज लाइक लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0। यहाँ पे क्या हो गया एम स्क्वायर एक्स फोर डिवाइड बाई एक्स फोर कॉमन आएगा एम फोर प्लस वन एक्स फोर। अब हम लोग एक्स फोर को एक्स फोर से कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, ये जीरो नहीं है, इट्स ए नॉन जीरो क्वांटिटी। So we can cancel and this. So ये आ गई हमारे पास लिमिट m4 plus 1 which is independent of x and y but it depends on m। मीन्स अगर हम लोग m अगर 1 होगी जब 45 डिग्री पे हम आएंगे तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1/2, m को 1 करो। जब हम लोग मान लो 60 डिग्री पे आते हैं तो m क्या हो जाएगा रूट तक 1060 रूट 3 हो जाएगा। तब इस लिमिट की वैल्यू क्या आएगा 3 9 प्लस 1 सो देयर विल बी 3/10। मतलब इसकी हर डायरेक्शन में एक अलग ही लिमिट आ रही है मीन्स बट लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक। का मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती। तो लिमिट एफ एक्स वाई व्हेन एक्स वाई टेंस टू 0 0 doesn't exist doesn't exist। ओके आई होप कि क्लियर हो। एक एग्जांपल वो ले लेते हैं इसमें 4 minus y4 divided by x square plus y square। Let us take 3 limit x y tends to 0 0। अब इसमें वैसे ही हम लोग देखें अगर x एक्सिस के लॉन्ग जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x एक्सिस में y 0 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर उसको लिमिट x टेंस 0 हो जाएगा। वैसे ही इफ वी विल गो अलोंग y axis then we have to put x 0। so ये माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा then y टेंस टू 0 भी 0 हो जाएगा। so let us take this radial direction y equals to mx। अगर हम लोग बोलेंगे तो भी इसमें देखो वैसे जो न्यूमरेटर है उसमें पावर 4 है और डिनोमिनेटर में पावर 2 है। सो हमेशा अगर हम y को लीनियर फंक्शन ऑफ x लेंगे तो हमेशा 2 पावर तो बचेगी। सो अगर हम mx भी पुट करेंगे तो सम कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर आएगा। ठीक है तो व्हेन x y 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो इवन along this direction y equals to mx ये 0 आ रहा है। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी बट अब वो कैसे श्योर होगा कि एग्जिस्ट करेगी या नहीं, उसके लिए वी हैव टू रिलाई ऑन स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो लेट अस x4 minus 3y4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 क्योंकि हमें इसकी जो सस्पेक्टेड वैल्यू ऑफ लिमिट है वो 0 है। सो इफ वी से ये that is nothing but x4 minus 3y4 divided by x square plus y square। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। हाँ now let us take x as r cos theta and y as r sin theta। ठीक है यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा बिलोंग्स थीटा लाइज बिटवीन 0 से 2 पाई एंड r इज ए रियल नंबर। ठीक सो अगर हम इसमें देखें व्हेन एक्स वाई टेंस टू 0 0 तब r क्या होगा r विल आल्सो क्लोज टुवर्ड 0। ठीक है थीटा कैन बी एनी वैल्यू है। ठीक है तो अगर इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा r4 cos 4 थीटा माइनस 3r4 sin 4 थीटा। ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। सो इसमें से आर स्क्वायर का टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर कोस 4 थीटा माइनस 3 sin 4 थीटा। ठीक है यहाँ तक क्लियर है।
Okay, so we have r square modulus of cos 4 theta minus 3 sin 4 theta. That will be less than what? R square mod of cos 4 theta plus 3 r square mod of sin 4 theta. Simple. ये किस प्रॉपर्टी से है? दिस इज सिंपल. मॉडुलस ऑफ z1 plus z2 will always be less than मॉडुलस z1 plus ऑफ z2. ये हमने कंडीशन यहाँ पे यूज की. अब हमें पता है कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, sin थीटा भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता. सो दिस विल बी लेस देन r स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3r स्क्वायर इंटू 1, दैट इज 4r स्क्वायर. सो इनडायरेक्टली वी कैन से कि जो हमारा फंक्शन गिवन है एफ एक्स वाई, जिसको हमने अभी आर थीटा में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. सो दिस एफ एक्स वाई का जो -0 का जो मॉडुलस होगा that will be less than 4r square. If we assume that this is less than epsilon is some given thing, ये हम assume कर रहे हैं, which is very small, which is approaching towards 0. तो यहाँ से क्या आएगा? r square is less than epsilon by 4. तो r is less than epsilon by 4 का रूट. ठीक है. लेट अस से कि जो रूट ऑफ epsilon by 4 है ये नीटा है. ठीक है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो इसमें सेटिस्फाई हो रही है. मीन्स हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? किसी भी पॉइंट की लिमिट देखने के लिए हम क्या करते हैं? एफ एक्स वाई अगर कोई फंक्शन है उसकी लिमिट एल है तो उसके लिए ज़रूरी है कि फोर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एफ एक्स वाई माइनस एल शुड बी लेस देन एप्सिलॉन whenever नीटा इज whenever x मॉडुलस x, ठीक है, या यू कैन से कि x माइनस एक्स नो स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नो स्क्वायर का रूट जो है दैट इज लेस देन ईटा. तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. कैसे? यहाँ पे हम वी कैन से कि एफ एक्स वाई माइनस जो एल यहाँ पे 0 इज लेस देन एप्सिलॉन whenever x माइनस एक्स नोट क्या है? यहाँ एक्स नोट 0 है, वाई नोट भी 0 है. सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट इज लेस देन नीटा, वेर नीटा इज रूट ऑफ एप्सिलॉन बाई 4. हम यहाँ पे जो कंडीशन है वो यही है कि यहाँ पे जो नीटा आएगा इन दिस कॉन्सेप्ट, ये नीटा विल ऑलवेज डिपेंड ऑन एप्सिलॉन. ठीक है. सो आई होप ये समझ में आ गया होगा. इससे हम कह सकते हैं कि जो लिमिट एफ एक्स वाई है इस केस में, लिमिट एफ एक्स वाई व्हेन एक्स वाई टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू 0 है. ओके. देखो जब भी हम लोग क्या करेंगे, हम जनरली देखेंगे कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम एक बार मूव करेंगे लिमिट के लिए, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक बार रेडियल डायरेक्शन में. अगर तीनों जगह हमें सेम सी लिमिट मिल रही है देन दैट इज द सस्पेक्टेड केस कि वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है. देन वी विल रिलाई ऑन द स्टैंडर्ड डेफिनेशन. दिस इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन. पर अगर हमारे इन तीनों टेस्ट में ही वो फेल हो जाता है, मान लो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिमिट है और वाई एक्सिस के लॉन्ग सेम आ रही है पर रेडियल डायरेक्शन डिफरेंट आ रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो हमें इस मेथड पे रिसोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. बट इन केस व्हेन वी आर ट्राइंग अलोंग दिस थ्री वेज, और भी कुछ वेज हो सकते हैं, अगर लिमिट सेम आ रही है एंड दैट इज द केस कि जहाँ पे दैट इज द पोटेंशियल केस कि लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, देन विल रिलाई ऑन स्टैंडर्ड डेफिनेशन. और उसके थ्रू अगर वी आर एबल टू एस्टेब्लिश दैट फॉर ए गिवन एप्सिलॉन एफ एक्स वाई माइनस एल इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि एफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन वेनेवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे आप लिमिट देखना चाह रहे हो. लाइक यहाँ पे 0 है इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अगर वो लेस देन नीटा होता है, नीटा शुड बी फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन ओनली. ऐसा नहीं हो सकता कि एप्सिलॉन मतलब कुछ कांस्टेंट करके रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. देखो एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल सो इज नीटा. अगर एप्सिलॉन 0 जाएगा तो नीटा भी 0 जाएगा. सो आई होप इट ये समझ में आ गया होगा. इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, जहाँ पे ये पूछा जाता है कि इसकी लिमिट स्टैंडर्ड मेथड से कैलकुलेट करो. ठीक है. अभी जैसे अगर हम लोग लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल.
Example 4, fxy is equals to x, let us take y plus xe minus y square डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी हमें 0 0 पे लिमिट देनी है, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन फॉर ऑल, ठीक है, रियल नंबर सिस्टम में। तो इसका 8 0 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं, ये हमें देखना है। तो वही चीज़ है, अगर हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे तो वाई क्या, वाई 0 पुट करेंगे, वाई जैसे ही 0 पुट करेंगे तो एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, ठीक है। सो जब एक्स को 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0। ऐसे अगर हम लोग वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स को 0 पुट करना पड़ेगा। सो वाई प्लस 0 1, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0। तो ये तो हो गया वाई, वाई के 0 ही हो गया, ठीक है। अब देखते हैं रेडियल डायरेक्शन में। सो रेडियल डायरेक्शन में भी देखेंगे इसमें, तो सी यहाँ पे एम एक्स करेंगे, एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब जब एक्स को 0 करेंगे तो ये तो 1 होगा, ऊपर 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। सो दिस इज ए सस्पेक्टेड केस कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। तो अब हम स्टैंडर्ड मेथड पे रिलाई करेंगे, ठीक है। तो लेट अस टेक, हमें जो है y प्लस व्हाट इज द क्वेश्चन, y प्लस एक्स ई माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है हमें फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्राई करेंगे, लेट अस सी, हमारी सस्पेक्टेड जो लिमिट है वो 0 है, तो ये हमें देखना है। सो दैट विल बी मॉडुलस ऑफ y प्लस एक्स ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी लेस देन y प्लस ये जो है, अच्छा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अगर हम प्लॉट करते हैं फंक्शन तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, और जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि x इन्फिनिटी ई माइनस इन्फिनिटी 0 है, ऐसे x माइनस इन्फिनिटी तब भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप होगा कुछ, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या 1 है। तो ई रेज टू माइनस वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। सो वी कैन से कि ये जो, पहले तो इसमें हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि मॉडुलस वाई एक्स और माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद वी कैन से कि जो ये है, जो ये जो फंक्शन है दैट विल आल्सो बी लेस देन मॉडुलस वाई प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन अगेन सी, इसमें 1 है प्लस एक्स स्क्वायर में सम पॉजिटिव वैल्यू ऐड होगी। तो अगर इस फंक्शन को हम मैक्सिमम देखें तो जब x को 0 करेंगे, मीन्स ये पॉइंट जब मिनिमम होगा तभी तो ये पूरा मैक्सिमम होगा। सो अगर x को यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 ही होगी। सो देट विल बी मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास। तो जब भी ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है, मीन्स हमारे पास क्या है कंडीशन, जो हमारा फंक्शन दिया है -0 जो होता है दैट इज लेस देन मॉडुलस वाई प्लस मॉडुलस एक्स। अगर अब इसको एज्यूम कर लें कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन तो हमें गिवन, मतलब ये हम एज्यूम करते हैं कि एप्सिलॉन इज नॉन, ठीक है, विच इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी बाय द वे। सो ये हमारे पास होगी। ये केस कब पॉसिबल हो सकता है, व्हेन मॉडुलस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन 2 एंड मॉडुलस वाई इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन 2, तब भी ये पॉसिबिलिटी है ना। सो दिस कैन बी टेकन एज नीटा, ठीक है। सो अगेन ये हमारी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है इफ एफ एक्स वाई माइनस दैट लिमिट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर 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 एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर का रूट इज लेस देन नीटा। इसको एक तरीका लिखने का ये भी है कि मॉडुलस एक्स इज लेस देन नीटा एंड मॉडुलस वाई इज आल्सो लेस देन नीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं।
सो दिस इज इन दिस फॉर्म। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड द वैल्यू ऑफ दैट लिमिट इज 0। होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद आई थिंक ये ठीक सफिशिएंट है। वैसे